हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फाउंडेशन फॉर क्लास 9। और क्लास 9 के लिए फर्स्ट फाउंडेशन क्लास है। क्लास 9 आपका ये साइंस वाला जो लाइफ है, आपका साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड लाइफ, उसका मैं कहूँगा ये टर्निंग पॉइंट है क्लास 9। क्लास 9 में अगर आप साइंस में इंटरेस्ट डेवलप कर लेते हो, साइंस अगर आपको समझ में आने लग जाती है, देन इट विल बी इजियर टू परस्यू साइंस इन फ्यूचर। आप अगर डॉक्टर, इंजीनियर या साइंस के फील्ड में कुछ करना चाहते हो तो आपको क्लास 9 से साइंस को सीरियसली लेना होगा। क्लास 1 से लेके 8 तक आपने साइंस पढ़ा, लेकिन मैं जानता हूं मेजोरिटी ऑफ यू आपने कभी ये साइंस वर्ड का मीनिंग जानने का भी कोशिश नहीं किया होगा। आपको सिर्फ पता है साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं मीनिंग ऑफ दिस वर्ड साइंस। द वर्ड साइंस originates from the Latin word scientia, which Latin word scientia, जिसका मीनिंग है नॉलेज। तो हम लोग आज बात करेंगे नॉलेज के बारे में, बेसिक जो रिक्वायरमेंट है फाउंडेशन के बारे में, कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें जो क्लास 9 के स्टूडेंट्स को जानना बहुत जरूरी है सिलेबस को ठीक से समझने के लिए। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, नोटबुक अपने पास में रखो। जितने भी पॉइंट्स में डिस्कस करूं उनको प्रॉपरली नोट डाउन करना है, और साथ ही साथ आपको एक अलग से नोटबुक बनाना चाहिए जिसमें आप चैप्टर वाइज नोट्स प्रिपेयर करो। जितना भी इंफॉर्मेशन आपको स्कूल में दिया जा रहा है, ट्यूशन क्लासेस में दिया जा रहा है, ऑनलाइन जो आपके पास कंटेंट है, उन सब को मिला के जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगता है उन सब को अच्छा तरह से, उन सब इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करना है आपको। आप इसको नोट डाउन कर लो। So meaning of the word science is knowledge. It is derived from the Latin word scientia. और आज का क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, हम लोग एलिमेंट, कंपाउंड, उसके बाद एटॉम, थोड़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, कुछ सिंबल के बारे में बात करेंगे। तो एक एक करके इन पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द टर्म एलिमेंट। साइंस में ये वर्ड मिलते रहता है, एलिमेंट, कंपाउंड, एटॉम, मॉलिक्यूल। पहले बात करते हैं एलिमेंट क्या होता है। नाम आपने सुना होगा, आपने अब तक जैसे सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, गोल्ड, सिल्वर, ये सब है क्या? एलिमेंट्स। इनको एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनमें से हर एक, जैसे मैं बात करूं अगर सोडियम का, सोडियम का एक पीस अगर मेरे पास हो तो वो सोडियम का पीस एक ही टाइप का पार्टिकल से बना हुआ है, जिसमें सोडियम का प्रॉपर्टीज है, वो पार्टिकल्स है एटॉम्स। तो अगर कोई प्योर सब्सटेंस एक ही टाइप का एटॉम से बना हुआ है, उनको हम लोग एलिमेंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स। ओके, so what is an element? An element is a type of pure substance which is made up of only one type of atoms. तो मैं आपको पूछता हूं, क्या कार्बन डाइऑक्साइड एलिमेंट है क्या? क्या कार्बन डाइऑक्साइड एलिमेंट है क्या? तो इसका आंसर है नो, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि एलिमेंट एक ही टाइप का एटॉम से बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एटॉम है, साथ में ऑक्सीजन एटॉम्स, तो ये एलिमेंट नहीं है। तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा कैटेगरी में आता है? कंपाउंड का कैटेगरी में। एलिमेंट क्या होता है? एन एलिमेंट इज अ टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटॉम्स। और एक आयरन का रॉड, आयरन एक एलिमेंट है, तो अगर हम प्योर आयरन का रॉड लेता है और उसमें एटॉम्स का बात करता है, तो सिर्फ उसमें कौन सा एटॉम्स मिलेगा? आयरन एटॉम्स। Now what is compound? Compound is also a type of pure substance. Compound is also a type of pure substance which is formed by chemical combination of two or more types of elements.
इट इज फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। यहां दो टाइप का एलिमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन एंड ऑक्सीजन। ओके, केमिकली कंबाइंड है एंड दे आर केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। अब ये मास का प्रोपोर्शन वाला बात आप जान लो। यहां एक एग्जांपल दिया, वाटर इज अ केमिकल कंपाउंड। अगर मैं आपको पूछता हूं वाटर इज अ केमिकल कंपाउंड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ व्हिच टू एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और यहां मास का रेशियो जानने के लिए आपको कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक मासेस लर्न करना होगा। तो आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा। आप क्या करो, डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है और वो लिंक से आप मेरा चैनल ज्वाइन करो। आपको इस तरह का पीडीएफ मिल जाएगा और उस पीडीएफ में जो भी काम का इंफॉर्मेशन है वो सब मैं आपको देते रहूंगा और आपको एटॉमिक मासेस से रिलेटेड एक टेबल उसमें मिल जाएगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, ग्राम में एक्सप्रेस करने से 1 ग्राम। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, ग्राम में एक्सप्रेस करने से 16 ग्राम। अब मैं वाटर इज ए केमिकल कंपाउंड, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो क्या है वो देखता हूं। हाइड्रोजन यहां पे फॉर्मूला देखो, H2O, दो हाइड्रोजन का एटॉम कंबाइन होता है एक ऑक्सीजन का एटॉम के साथ। हाइड्रोजन का मास हम लोग को पता है 1 ग्राम, तो ये होगा 2 इंटू 1 ग्राम और ये 1 मल्टीप्लाइड बाय 16 ग्राम। सो ये हो गया 2 ग्राम और ये हो गया 16 ग्राम। सो 2:16 सिंप्लीफाई करने से आ जाएगा 1:8। यानी वाटर जो केमिकल कंपाउंड है वो कौन सा दो एलिमेंट से बना हुआ है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मास रेशियो 1:8 होगा। वाटर में किसी भी मेथड से प्रिपेयर करूं, कहीं से भी ऑब्टेन करूं, चाहे वाटर मून से लेके आ जाए, चाहे वाटर मार्स से लेके आ जाए, चाहे वाटर पाताल से निकाल के लेके आए, अगर वो वाटर है तो उसमें कौन सा दो एलिमेंट्स होगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स का मास रेशियो जब हम लोग केमिकल एनालिसिस करेंगे तो मास रेशियो आना चाहिए 1:8, तभी उस लिक्विड को हम लोग वाटर कंसीडर करेंगे। वाटर जैसा दिखने वाला तो बहुत लिक्विड होता है, दिखने में ट्रांसपेरेंट वाटर जैसा, लेकिन सभी लिक्विड तो वाटर नहीं होता। केमिकली वाटर होने के लिए उस लिक्विड को कौन सा दो एलिमेंट से बना हुआ होना होगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मास रेशियो क्या होना चाहिए, 1:8। इसी तरह आप कार्बन और ऑक्सीजन का मास रेशियो फाइंड आउट करो। मैं आपको कार्बन का एटॉमिक मास बता देता हूं 12 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास बता देता हूं 16। आप रेशियो फाइंड आउट करो और कमेंट में मुझे बताओ, मैं बताऊंगा आपका आंसर करेक्ट है या फिर नहीं है। तो यहां हम लोगों ने मेनली दो इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बात किया है। कौन सा दो इंपॉर्टेंट टर्म, एलिमेंट एंड कंपाउंड। व्हाट इज एन एलिमेंट? एन एलिमेंट इज अ टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस which is made up of only one type of atoms, and compound is also a type of pure substance which is formed by chemical combination of two or more types of elements in a fixed proportion by mass. If I ask you what is the mass ratio of hydrogen and oxygen in water, that answer is 1:8. आई होप यू हैव अंडरस्टूड मीनिंग ऑफ दीज टू टर्म्स। तो अगर मैं आपको पूछता हूं 5 एलिमेंट का नाम बताओ, नेम 5 एलिमेंट्स, सिंपल है, नेम 5 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, पोटाशियम, दे आर एलिमेंट्स। मैं आपको पूछता हूं कैन यू नेम 5 डिफरेंट कंपाउंड्स, ओके, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, दे आर व्हाट, डिफरेंट कंपाउंड्स। नाम थोड़ा बहुत आपको अभी हो सकता है याद नहीं रहे, लेकिन 2-3 क्लास करने के बाद आप खुद फॉर्मूला फ्रेम करने का आपको नॉलेज हो जाएगा, एलिमेंट्स का सिंबल ये सब का नॉलेज हो जाएगा, तब आपको थोड़ा और
कंफर्टेबल लगेगा। तो आज के क्लास में हम लोग एटॉम का स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम। अब तक जो मैंने डिस्कस किया आप 1 मिनट टाइम लो और उसको थोड़ा सा दिमाग में सेट करो। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम, एटॉम वर्ड का मीनिंग क्या है, एटॉम का डेफिनेशन और उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, पार्ट्स है, इनके बारे में बात करेंगे। सो वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम। तो सबसे पहले जान लेते हैं एटॉम क्या चीज है। व्हाट इज एन एटॉम? अभी अभी हम लोगों ने बात किया एलिमेंट के बारे में। हम लोग को पता है कि एलिमेंट एक ही टाइप का एटॉम से बना हुआ है। तो एटॉम क्या होता है? एन एटॉम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट एंड कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। मान लो ये आयरन का रॉड है, आयरन एलिमेंट है, ये उसका रॉड है। आयरन का प्रॉपर्टीज हम लोगों को पता है, आयरन इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। एक मैं आपको बता देता हूं कि आयरन इफ इट रिएक्ट्स विद वाटर, स्पेशल कंडीशन चाहिए, आयरन इफ इट रिएक्ट्स विद वाटर, कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है? हाइड्रोजन गैस। ओके, याद रखना। तो ये आयरन का रॉड है, आयरन एक एलिमेंट है। अगर मैं इसको स्मॉलर इनटू स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करते रहूं, इसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट जो आयरन का प्रॉपर्टी शो करेगा उसको एटॉम बोलेंगे हम लोग। तो क्या उससे छोटा पार्ट और नहीं होता? क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लेकिन वो आयरन का प्रॉपर्टी शो नहीं करने वाले। इस रॉड का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो आयरन का प्रॉपर्टी शो करेगा दैट इज सेड टू बी व्हाट? एटॉम। So if I ask you what is an atom is the smallest particle of an element that shows all the properties of that element and can take part in chemical reaction. Atom के बारे में एक बात और जान लो कि atoms do not have free existence. Atoms freely exist नहीं करता। तो फिर atom कैसे exist करता है? Atoms exist either in the form of molecules और इन द फॉर्म ऑफ आयन्स। इनके बारे में हम लोग किसी और क्लास में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप जान लो कि एटॉम का एग्जिस्टेंस कैसे होता है। या तो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, जैसे हाइड्रोजन का 2 एटॉम, ऑक्सीजन का 1 एटॉम मिलके वाटर मॉलिक्यूल बना दिया। आयन्स का फॉर्म में, जैसे सोडियम, सोडियम आयन बना लिया, क्लोरीन, क्लोराइड आयन बना लिया, लाइक दैट। ओके, एटॉम्स फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। फिर एटॉम्स एग्जिस्ट कैसे करता है? इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड और वी कैन से इन द फॉर्म ऑफ आयन्स। लेकिन ऐसा भी कुछ एटॉम्स है जिनका फ्री एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। कुछ एलिमेंट्स है जिनका एटॉम्स दे कैन एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर, और उनको बोला जाता है, उन एलिमेंट्स को स्पेशली बोला जाता है नोबल गैसेस। दे आर ऑल्सो कॉल्ड इनर्ट गैसेस। They are also called what? Inert gases. आज के लिए 3 ठो नाम आप याद रख लो। They are helium, helium, neon, argon. They are examples of noble gases. और भी examples है। मैंने बोला आज फाउंडेशन पहला क्लास है, ज्यादा हम लोग लोड नहीं लेंगे। आज के लिए आप 3 नोबल गैस का नाम याद रख लो, हीलियम, neon and argon. Okay, so I discussed the term atom. What is an atom? An atom is the smallest particle of an element that shows all the properties of the element. That shows what? All the properties of the element and can take part in chemical reaction. Now इस चैप्टर में या क्लास 9 का अगर मैं बात करूं, आपको कुछ एलिमेंट्स और उनका सिंबल लर्न रखना ही है क्लास 9 लेवल में। कम से कम ये 20 एलिमेंट्स और कुछ एडिशनल एलिमेंट्स और उनका सिंबल मैंने दिया है। अगेन ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए, ओके, ये जो डेटा है उसका पीडीएफ, तो आपको ज्वाइन करना है मेरा टेलीग्राम चैनल, आपको वहां से पीडीएफ मिल जाएगा। सो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स कौन कौन सा है और उनका सिंबल देख लेते हैं एक बार। पहला है हाइड्रोजन सिंबल H, हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरॉन
B कार्बन, C नाइट्रोजन, N ऑक्सीजन, O फ्लोरीन, F नियॉन, Na सोडियम, Na मैग्नीशियम, Mg एल्यूमिनियम, Al सिलिकॉन, Si फास्फोरस, P सल्फर, S क्लोरीन, Cl आर्गन, Ar पोटाशियम, K कैल्शियम, Ca। अब ये सीक्वेंस में लर्न करना आपको, फायदा तभी होगा। और अगर आप डायरेक्टली लर्न कर सकते हो तो बहुत अच्छा, बट कभी कभी कुछ कंफ्यूजन होता है किसी किसी स्टूडेंट को, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 सेंटेंस आपके लिए फ्रेम किए हैं। अगर ये दोनों सेंटेंस आप लर्न कर लेते हो देन थोड़ा आपको कंफर्ट मिलेगा। डायरेक्टली अगर आप लर्न नहीं कर पा रहे हो तब इसको यूज करना है, अदरवाइज ये 20 एलिमेंट्स याद करना विद सिंबल कोई बड़ा बात नहीं है। ओके, तो यहां हम लोग देख लेते हैं ये दोनों सेंटेंस को। पहला सेंटेंस है हाय हेलो लिसन बेकार बॉलीवुड सेलिब्रिटी न्यूज ऑन फ्राइडे। ये एक सेंटेंस लर्न करने से आप 9 एलिमेंट्स का नाम सिंबल के साथ लर्न कर सकते हो मुझे लगता है। तो हाय हेलो लिसन बेकार बॉलीवुड सेलिब्रिटी न्यूज ऑन फ्राइडे, इसमें हाई में H हाइड्रोजन, हेलो में He हीलियम, लिसन में Li लिथियम, बेकार में Be बेरिलियम, बॉलीवुड में B बोरॉन, सेलिब्रिटी में C कार्बन, न्यूज में N नाइट्रोजन, ऑन में O ऑक्सीजन, फ्राइडे में F फ्लोरीन। अब दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। दूसरा सेंटेंस है न्यू नेशन माइट ऑल्सो साइन पीस सिक्योरिटी क्लॉज विथ अरबिक किंग इन कैलिफोर्निया। ओके, तो ये दूसरा सेंटेंस, ये सेकेंड वाला सेंटेंस, न्यू नेशन माइट ऑल्सो साइन पीस सिक्योरिटी क्लॉज विथ अरबिक किंग इन कैलिफोर्निया। यहां आप विथ और इन को नेग्लेक्ट कर लेना, बाकी सब आपके काम आएगा। न्यू में नियॉन आ गया एनी, नेशन में Na आ गया सोडियम, माइट में M और ये G, ये यहां M और G माइट में आ गया था मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम Al ऑल्सो में आ गया, साइन में Si सिलिकॉन आ गया, पीस में P फास्फोरस आ गया, सिक्योरिटी में S सल्फर आ गया, क्लॉज में Cl क्लोरीन आ गया, अरेबिक में Ar आर्गन आ गया, किंग में K पोटाशियम आ गया और कैलिफोर्निया में Ca आ गया, Ca कैल्शियम। ओके, तो अगर आपको इस तरह लर्न होता है आप इसको फॉलो करो, यू कैन लर्न डायरेक्टली ऑल्सो। और कुछ और इंपॉर्टेंट एलिमेंट जिनका सिंबल यहां पे गिवन है, मैंगनीज Mn, निकल Ni, जिंक Zn, ब्रोमाइन Br, क्रिप्टॉन Kr, आयोडीन I, बेरियम Ba, कोबाल्ट Co, यूरेनियम U, गोल्ड Au, सिल्वर Ag, प्लेटिनम Pt, लेड Pb, एंटीमोनी Sb, कॉपर Cu। अब इन सिंबल को देखने से कहीं कहीं आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि नाम के साथ सिंबल मैच नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, सोडियम का सिंबल Na कहां से आ गया? सोडियम में तो N भी नहीं है, ओके, सोडियम में A भी नहीं है, तो सोडियम का सिंबल Na आने के पीछे है उसका लैटिन नेम, सोडियम का लैटिन नेम नेट्रियम। इसी तरह पोटाशियम का सिंबल K कहां से आ गया? लैटिन नेम कैलियम, वहां से K। इसी तरह गोल्ड का सिंबल Au फ्रॉम ऑरम, सिल्वर Ag फ्रॉम अर्जेंटम, लेड Pb फ्रॉम प्लम्बम, एंटीमोनी Sb फ्रॉम स्टीबियम। तो यहां कुछ एलिमेंट्स का जो सिंबल है डिराइव किया गया है उनका लैटिन नेम से, और वो जानने के लिए, वो याद रखने के लिए आपको नोट डाउन अच्छा से करना है इस टेबल को जिसमें एलिमेंट्स का नाम सिंबल गिवन है विथ लैटिन नेम। सोडियम Na, नेट्रियम, पोटाशियम K, कैलियम, आयरन Fe, फेरम, कॉपर Cu, क्यूप्रम, सिल्वर Ag, अर्जेंटम, गोल्ड Au, ऑरम, मर्क्यूरी Hg, हाइड्रागायरम, लेड Pb, प्लम्बम, टिन Sn, स्टेनम। ओके, और आपको दो यहां पे स्पेशल और एलिमेंट्स के बारे में बता रहा हूं मैं।
एक मेटल है टंगस्टन, क्या आपको इस मेटल का यूज के बारे में कुछ भी पता है? ये मेटल कहाँ यूज होता है? आप रिसर्च करो और मुझे कमेंट में बताओ कि ये टंगस्टन मेटल कहाँ यूज होता है। टंगस्टन का symbol for metal tungsten is W, and this symbol is derived from German name Wolfram. Okay. Now symbol for element antimony, antimony का symbol Sb कहाँ से आ गया? वो लैटिन नेम से आ गया, और लैटिन नेम क्या है? स्टीबियम। ये सब आपको क्लास 9 में रिक्वायर्ड होगा, आपको मेमोराइज करना होगा। अभी से करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, बाद में भी तो करना पड़ेगा ही। ओके, मैंने कहा आपको क्लास 9 आपका फ्यूचर का साइंस का जर्नी, या फिर आप अगर क्लास 10 तक की साइंस पढ़ना चाहते हो तब भी आपको 10 में तो अच्छा करना है। उसके लिए आपको 9 से ही तैयारी करना है। अगर आपको साइंस, हो सकता है साइंस अभी आपको पसंद नहीं, लेकिन क्लास 9 में आपको साइंस में अगर थोड़ा इंटरेस्ट आ जाता है, हो सकता है फ्यूचर में आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए साइंस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड साइंस? साइंस वर्ड का मतलब क्या है? याद है तो जल्दी से कमेंट में बताओ। और साइंस, द वर्ड साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, और वो लैटिन वर्ड क्या है? साइंटिया। क्या है? साइंटिया। अब तक हम लोगों ने बात किया 3 इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में। पहले हम लोगों ने बात किया अबाउट एलिमेंट, फिर हम लोगों ने बात किया अबाउट कंपाउंड, और डिस्कस किया देन अबाउट एटॉम, और अब हम लोग बात करेंगे अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम। आप 1 मिनट टाइम लो और पहले जितना डिस्कशन किया है उसको एक बार गो थ्रू कर लो। 1 मिनट में नहीं होता 2-3 मिनट कर लो, स्क्रीन को पॉज कर लो, और फिर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या? आफ्टर 2-3 मिनट्स अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम। तो अब हम लोग बात करेंगे अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम, जो क्लास 9 लेवल में डिस्कस्ड है, और हायर क्लास में आप देखोगे ये जो स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन अलग तरीका से किया गया है, लेकिन मैं डिस्कस करूंगा क्लास 9 लेवल में जो आपको रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ गिवन है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम से रिलेटेड कि देयर आर 2 मेन पार्ट्स ऑफ एटॉम। अगर एटॉम का स्ट्रक्चर देखा जाए तो एटॉम में जो सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल पार्ट, इसको कहते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर 2 टाइप का पार्टिकल आपको मिलेगा, दे आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ डेफिनेट पाथ दिखाई दे रहा है। इस पाथ को हम लोग बोलेंगे ऑर्बिट या फिर शेल, आल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल। यहाँ आप देख सकते हो 3 ऐसा पाथ गिवन है। देयर आर 3 शेल्स इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम, 3 शेल्स, 3 ऑर्बिट्स, और वी कैन से 3 एनर्जी लेवल। और इन ऑर्बिट्स में कौन सा पार्टिकल्स है? दे आर व्हाट? इलेक्ट्रॉन्स। दे आर व्हाट? इलेक्ट्रॉन्स। So there are 2 main parts of atom. They are nucleus and orbits or shells or energy level, and the shells are named as KLM shell. न्यूक्लियस के जो सबसे पास में होता है वो फर्स्ट शेल होता है। उस फर्स्ट शेल को हम लोग बोलेंगे के शेल, सेकेंड वाला को सेकेंड शेल, ऑल्सो कॉल्ड एल शेल, थर्ड वाला को एम शेल, फोर्थ होने से क्या बोलेंगे? एन, उसके बाद क्या बोलेंगे? ओ, लाइक दैट। ओके। एंड एटॉम में, एटॉम का अगर स्ट्रक्चर देखिए तो हम लोग को पता चल गया कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। दैट 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो इफ आई आस्क यू, can you name the 3 types of fundamental particles found in an atom? They are electrons, protons and neutrons. Okay, electrons कहां पे? Electrons are present in the orbits or shells. Protons and neutrons, they are present in the nucleus of the atom. They are present where? Nucleus of the atom. और एक एटॉम में 3 तरह का पार्टिकल है, लेकिन उसमें से number of proton is always equal to what? Number of electrons. So in an atom, the number of protons in the nucleus is always equal to what? Number of electrons in the orbits. तो ये सब बेसिक बातें आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है केमिस्ट्री में।
अच्छा से नोट डाउन करते रहो, डायग्राम्स भी ड्रॉ करना है और इनको धीरे धीरे दिमाग में सेट करना है, लर्न भी करना पड़ेगा, मेमोराइज भी करना पड़ेगा। ये सारे काम करने पड़ते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं, आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ अपना मेमोराइजिंग पावर है उस पर भी काम करना होगा, क्योंकि बहुत साइंस में कुछ फैक्ट्स होते हैं जिनको आपको लर्न करना ही है। ओके ना, ऐसा ही फैक्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। ओके, और चार्ज जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है और फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट्स होता है, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम। SI यूनिट ऑफ चार्ज इज व्हाट? कूलॉम। नाउ न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल है तो उनमें तो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में चार्ज है। एक प्रोटॉन का चार्ज नेचर तो पॉजिटिव होता है, एक प्रोटॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Okay, charge of one proton plus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, charge of one electron negative 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. ओके, ये फैक्ट्स, ये डेटा, ये जो वैल्यूज है, ये मान लो अब आप 9 नहीं, 9, 10, क्लास 11, क्लास 12, नीट, जेई, सबके लिए आपको ये सब डेटा, वैल्यू, यूनिट्स याद रखना ही है। ओके, अब अगर हम लोग एटॉम का बात करें, एटॉम का स्ट्रक्चर का बात किया हम लोगों ने, एटॉम में 3 तरह का पार्टिकल होता है। कौन सा 3 तरह का पार्टिकल? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्या सभी एटॉम में तीनों पार्टिकल मिलता है? तो आंसर है नहीं। क्या आपको पता है एक ऐसा एलिमेंट का नाम जिसका एटॉम में न्यूट्रॉन्स नहीं होता है? अगर नहीं पता है आप रिसर्च करो और रिसर्च करके कमेंट में बताओ, मैं आपको कंफर्म करूंगा वेदर आपका आंसर राइट है या फिर रॉन्ग है। ओके, सो अब हम लोग एटॉम के बारे में बात कर लेते हैं कि एटॉम के अंदर पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स का चार्ज का नेचर बात किया हम लोग, नेचर के बारे में बात किया। अब एटॉम का चार्ज का नेचर क्या है? एटॉम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटॉम्स न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि एटॉम्स में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यानी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इक्वल है। और हम लोग ऑलरेडी जानते हैं प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज का जो मैग्नीट्यूड वैल्यू है वो भी इक्वल है, लेकिन ऑपोजिट इन नेचर। +2 -2 टोटल क्या होगा? 0 होगा। ओके, atom is electrically neutral particle is the amount of positive charge due to protons in the nucleus is equal to the amount of negative charge due to electrons in the orbits or shells. 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन हुआ मान लो, 10 प्रोटॉन का जितना पॉजिटिव चार्ज होगा 10 इलेक्ट्रॉन का उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव जब इक्वल है और उनको टोटल किया जाए रिजल्ट क्या आएगा? +2 + -2, रिजल्ट क्या आने वाला है? 0 आएगा। तो ओवरऑल चार्ज ऑन एन एटॉम इज 0। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट न्यूक्लियस ऑफ द एटॉम के बारे में। हम लोग बात किया था एटॉम का सेंट्रल पार्ट में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होता है। हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल और यहाँ प्रोटॉन्स पॉजिटिव, पॉजिटिव पार्टिकल के साथ न्यूट्रल पार्टिकल है। पॉजिटिव पार्टिकल के साथ अगर न्यूट्रल पार्टिकल है तो नेचर ऑफ चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? नेचर ऑफ चार्ज पॉजिटिव होगा। तो हम लोगों ने बात किया अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम, उनके चार्ज के बारे में बात किया, पार्टिकल्स के बारे में बात किया, और फाउंडेशन क्लास का ये पहला पीरियड है। तो मैं चाहता हूँ कि आप आज ज़्यादा लोड नहीं लेना, आपको सिर्फ फोकस करना है 3 टर्म के ऊपर, एलिमेंट, कंपाउंड और एटॉम, और उसका बेसिक स्ट्रक्चर आपको जानना है। और अगर आपको आज का क्लास समझ में आया है और आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही और वीडियो बनाते रहूं, तो आप मेरे चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप वीडियो को अगर लाइक करते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए।